Good morning to all of you. Welcome back to my channel. Today is 20th of October 2025 and we are going to discuss about the Hindu newspaper article. You can download this particular newspaper from the Telegram channel. Topical e-paper is the Telegram channel name from where you can download PDF within the free amount on the regular basis. Here is article for a new path. It would be beneficial for your spoken English and for your mains answer writing. I have done such type of practice since 3 years. That's why I am able to articulate myself in a better way in front of you guys. If you would do hard work with regard to this practice, then automatically you are going to get good result. स्टार्ट करते हैं फॉर ए न्यू पाथ. यहाँ पे जो माओइस्ट आइडियोलॉजी है जो 1960 में नक्सलबाड़ी एरिया या जगह से आई थी, इसको नक्सलिज्म भी कहते हैं, तो उसके सरेंडर अभी कुछ जो लीडर हैं किया है, क्या लॉ एंड ऑर्डर इशू है वहाँ पे, क्या प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है वहाँ पे ताकि चीज़ें सोल्व हो सकें. तो इन्होंने कहा कि विद द सरेंडर ऑफ की माओइस्ट लीडर्स पीस इज नाउ पॉसिबल. यहाँ पे राइटर कह रहा है कि जो सरेंडर किया, आत्मसमर्पण किया है किसने, कि जो मेन फंक्शनरीज थे वहाँ पे माओइस्ट, माओ जडोंग की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं. माओ जडोंग की आइडियोलॉजी का मतलब जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, वो सोचते हैं कि भाई विद द हेल्प ऑफ द पावर वायलेंस हम जो टोपल कर सकते हैं एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेशन को. ये माओइस्ट, माओ जडोंग जो चाइना के थे, उनकी आइडियोलॉजी के बारे में बात हो रही है. तो सेम ऐसे ही उसको नाम दे दिया गया. कुछ नक्सलिज्म बोलते हैं क्योंकि नक्सलबाड़ी एरिया से स्टार्ट हुआ था 1960 के आसपास, जहाँ पे कुछ आदमी जो थे प्रोटेस्ट कर रहे थे विद रिगार्ड टू दी जो प्रशासन के खिलाफ कि भाई यहाँ पे तो चीज़ें डेवलपमेंट नहीं हो रही हैं, और गवर्नमेंट को पलटना चाहते थे विद द हेल्प ऑफ द वेपन सिस्टम. तो सेम ऐसे ही इन्होंने बात की कि दैट द माओइस्ट इंसर्जेंसी इज ऑन द बैक फुट हो गया, कि मतलब पीछे चली गई है. अब ये इतने एग्रेसिव मोड में नहीं है, बैक फुट पे चली गई है. हैज बीन एविडेंट ये मतलब साक्षर रही है, सबूत रहा फॉर मंथ्स नाउ, कई महीनों से. तो यहाँ पे देखो सिंस एंड फोर वाला कंसेप्ट आया है. सिंस वहां आता जो स्पेसिफिक टाइम होता, जैसे सिंस अक्टूबर, सिंस नवंबर, बट यहाँ पे क्या आएगा, फोर आएगा क्योंकि टाइम कंफर्म नहीं है. तो हैव बीन एविडेंट, हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैव बीन एविडेंट ये रह चुकी है, जो है साक्षर रह चुकी है. द माओइस्ट प्रेजेंस हैज बीन लिमिटेड, हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो ये कहा कि जो माओइस्ट की प्रेजेंस रही ना, हैज बीन लिमिटेड, ये हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये लिमिटेड रही है टू 11 डिस्ट्रिक्ट में, लिमिटेड टू. देखो लिमिटेड के बाद टू प्रोपोजिशन आता है, तो आपको ऐसे ही याद रखना है कि क्वेश्चन पेपर बन सकता है. लिमिटेड टू 11 डिस्ट्रिक्ट्स विद इट्स कोर एरिया, जो इसके केंद्र थे ना, कोर मुख्य एरिया, विटल डाउन हो गए, कम हो गए. विटल डाउन का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं. विटल डाउन वैसे कम होना होता है, तो कम किया गया, जो विटल डाउन कम किया गया टू दी 3 में आ गए डिस्ट्रिक्ट में. द फॉरेस्टेड जंगल का जो एरिया था, या रिमोट डिस्ट्रिक्ट, रिमोट मतलब दूर दूर के, रिमोट कंट्रोल होता ना कि दूर से कंट्रोल करता है टीवी को, तो सेम उसका मतलब रिमोट दूर से डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बीजापुर, नारायणपुर एंड सुकमा इन छत्तीसगढ़. तो ये छत्तीसगढ़ में बता दिया, सुकमा छत्तीसगढ़ में, नारायणपुर एंड बीजापुर. द क्रेडिट फॉर वीकनिंग वट, जो कमजोर हुआ ना, जो वट वाज वंस टर्म इंडियाज ग्रेटेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट. तो इसको ग्रेटेस्ट, बहुत भयानक, मतलब सबसे कड़ा इंटरनल आंतरिक सुरक्षा का खतरा माना जाता था. मस्ट बी शेयर्ड बाय सिक्योरिटी फोर्सेज, इसको मस्ट बी होना चाहिए, शेयर्ड बाय सिक्योरिटी फोर्सेज दैट अडॉप्टेड काउंटर इंसर्जेंसी टैक्टिक्स टू द रियलिटीज ऑन द ग्राउंड. तो इन्होंने कहा कि इसको शेयर करना चाहिए सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा, दैट अडॉप्टेड, जिन्होंने अडॉप्ट किया था काउंटर इंसर्जेंसी. काउंटर होता है अपोजिट, इंसर्जेंसी घुसपैठ, टैक्टिक्स जो तरीके हैं, टू द रियलिटीज ऑन द ग्राउंड, जो कि रियलिटी थी, सच्चाई थी उनमें, ग्राउंड में रियलिटी में काम किया है. एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या उसके बाद जो गवर्नमेंट्स आई सिंस द मिड 2000 से, विच एक्सेलरेटेड डेवलपमेंटल वर्क, जिसने क्या बढ़ाया था डेवलपमेंट का वर्क. द डिफीट ऑफ द माओइस्ट इन हिदरटो मतलब अब तक इम्पोवरिस्ड ट्राइबल रीजन्स ऑफ द सेंट्रल इंडिया फॉलोड ए सिमिलर रिट्रीट फ्रॉम यूनाइटेड आंध्र प्रदेश. तो इन्होंने देखो यहाँ पे कहा है कि भाई जो यहाँ से मस्ट बी शेयर्ड, ये शेयर करने से सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, जिन्होंने अडोप्टेड किया था काउंटर इंसर्जेंसी टेक्निक, जो टेक्निक थी उनको रियलिटी में ग्राउंड पे यूज किया. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो स्टेट का वहाँ पे
लोकल एरिया का प्रशासन है ना जो डिस्ट्रिक्ट का है, सक्सेसिव गवर्नमेंट उसके बाद बाद की गवर्नमेंट जो है सिंस द मिड 2000, मिड मिड मतलब बिटवीन 2000 के जो 1950 के आसपास है, विच एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट वर्क क्या है, उसके बाद ये डेवलपमेंट वर्क किया इन्होंने, इसलिए कम हुआ है। द डिफीट ऑफ द माओइस्ट, और हार हो गई, क्योंकि भाई क्या क्या यूज किए हैं, देखो गवर्नमेंट ने क्या यूज किया कि भाई डिफीट किया उनका, और माओइस्ट का डेवलपमेंट वर्क भी देखे हैं। और एम्पावरिश होता गरीब जो ट्राइबल रीजन है सेंट्रल इंडिया के, फॉलोड ए सिमिलर रिट्रीट, सिमिलर इसी तरह का रिट्रीट होता है पीछे हटना, फ्रॉम यूनाइटेड आंध्र प्रदेश विच सा द सेम स्ट्रेटजीज, आंध्र प्रदेश ने भी सेम स्ट्रेटजी अपनाई। दिस मेड इट नियर इम्पॉसिबल, इसने बना दिया था इसको इम्पॉसिबल फॉर द इंसर्जेंट टू बिल्ड अल्टरनेटिव गवर्नेंस स्ट्रक्चर। तो एक होता है ना सैडो गवर्नमेंट, वो सैडो गवर्नमेंट या प्रशासन नहीं बना पाए, क्योंकि यहाँ पे ये काम हो गए, सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपना काम किया, प्रशासन ने काम किया, तो इसलिए ये सक्सेस हुए इसमें। इवेंचुअली होता है लास्ट में एनसर्कलिंग सिटीज, एनसर्कल मतलब जैसे सिटीज को घेराबंदी करना, ए प्लान फॉलोड बाय द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ए सेंचुरी अगो टू डिफीट द नेशनलिस्ट। नेशनलिस्ट जो एक राष्ट्रवादी की भावना को लेके गवर्नमेंट को टोपल करना चाहते हैं, तो मैं ऐसे ही एनसर्कल कर दिया जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने किया था बहुत टाइम पहले। द मोइस्ट एम्ड टू फॉर्म ए बेस एरिया इन द रिमोट डिस्ट्रिक्ट फॉर सेंटर ऑफ सेंट्रल एंड नॉर्थ सेंट्रल इंडिया। जो माइस्ट आइडियोलॉजी के थे उनका क्या निशाना था, ये बेस बनाएंगे, बेस एरिया जहाँ पे केंद्र रहेगा इनका जगह है रिमोट डिस्ट्रिक्ट में, दूर के डिस्ट्रिक्ट में, ऑफ सेंट्रल और नॉर्दर्न सेंट्रल इंडिया, या नॉर्थ के जो सेंट्रल में है सेंट्रल इंडिया में, यही झारखंड वगैरह एरिया, या नॉर्दर्न सेंट्रल इंडिया में, इन झारखंड, छत्तीसगढ़, इन महाराष्ट्र एंड वेस्टर्न ओडिशा एंड नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश। दे एक्सपेक्टेड सपोर्ट फ्रॉम ट्राइबल, उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया था कि ये सपोर्ट करेंगे ट्राइबल एरिया जो वहाँ पे जातियाँ रहती हैं, जनजाति। मैनी नरिशिंग, नर्सिंग डिसअफेक्शन, नरिश करना कि भाई बढ़ाना, पोषण करना, डिसअफेक्शन जो होता है भेदभाव टाइप में, एक तो अफेक्शन होता है लगाव, डिसअफेक्शन वो एक बस उससे अलगाव टाइप में, ड्यू टू दी एब्सेंस ऑफ द स्टेट, क्योंकि वहाँ पे स्टेट अथॉरिटी नहीं थी, इसलिए उन्होंने नरिश किया था। एंड इट्स डेवलपमेंट आर्म्स, और उन्होंने डेवलपमेंट के लिए बढ़ाया था अपने जो इट्स जो इसके डेवलप होता रहा ये। वाइल एरिया सच एज अबूजमद, अबूजमद एरिया है जो साउदर्न छत्तीसगढ़ में है, एंड गढ़चिरौली इन महाराष्ट्र, गढ़चिरौली था यह जो महाराष्ट्र में यह एरिया था। पार्ट्स ऑफ ओडिशा इनिशियली प्रोवाइडेड कंडीशन फॉर दी माओइस्ट टू एस्टैब्लिश अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन, तो इन्होंने क्या किया था, अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए ऐसे किया था काम। पार्ट्स ऑफ द ओडिशा इनिशियली प्रोवाइडेड कंडीशन फॉर दी माओइस्ट टू एस्टैब्लिश अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन, अल्टरनेटिव अलग से इंस्टीट्यूशन। अब ओवर टाइम टाइम बीतता गया, ट्राइबल अनरेस्ट ग्रू, ट्राइबल में अनरेस्ट हो गया, आत्म संतुष्टि नहीं थी, और विद रिसेंटमेंट मतभेद थे, ओवर बीइंग यूज एज ए पॉन्स, पॉन्स होता है कि भाई एक सिकन जैसे होता ना मछली को यूज किया जाता है ऐसे जाल, मोहरा, तो इनको एज ए पॉन्स यूज किया गया इन मिलिटरिस्ट बैटल अगेंस्ट द इंडियन स्टेट, इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ। एंड दिस वाज द पार्टली, पार्टली मतलब हाफ बिकॉज द माओइस्ट प्रिविलेज आर्म स्ट्रगल ओवर द इकोनॉमिक अपलिफ्ट ऑफ ट्राइबल, तो आधा अधूरा सच था कि माओइस्ट प्रिविलेज थे क्योंकि उनको फायदा मिला हुआ था आर्म स्ट्रगल, आर्म जो हथियार लेके लड़ाई करना, ओवर द इकोनॉमिक अपलिफ्ट ऑफ ट्राइबल, किस मुद्दे पे कि भाई ये ट्राइबल एरिया का अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। द माओइस्ट गेन स्ट्रेंथ इन लेट 2000, जब 2000 का एंड आता गया ना 2000 का जो ईस्वी का, तो उसमें क्या है ये स्ट्रॉन्ग हो गए। द सलवा जुडन कैंपेन, सलवा जुडन एक कैंपेन हुआ था, रिजल्टेड इन मैसिव डिस्प्लेसमेंट एंड ब्रूटल इंटरनेसाइन बैटल। इंटरनेसाइन होता है कि जो अल्पकाल के लिए, थोड़े थोड़े टाइम के लिए आपसी जो इंटरनेसाइन आपस में होती हैं, इंटरनेसाइन आपसी बैटल जो लड़ाई हुई, प्रोवाइडिंग डिस्कंटेंटेड जो था, संतुष्ट नहीं थे जो रिक्रूट्स थे, उन्होंने को रिक्रूट किया गया। हावेवर द सुप्रीम कोर्ट बैन ऑन द कैंपेन, उन्होंने अभियान पे बैन लगा दिया। द प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ द एंटी इंसर्जेंसी फोर्सेज वीकेंड द मिलिटेंट इंसर्जेंसी, तो ये उन्होंने कहा कि हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया ना कैंपेन पे, सलवाजुद्दीन वाला सिस्टम ये था कि भाई मान लो कुछ आदमियों को वहीं के जो ट्राइबल एरिया के आदमी हैं उनको रिक्रूट किया गया और उनको ही हथियार दे दिए गए, उनको सलवाजुद्दीन बोलते थे, तो इससे आदमियों में आक्रोश होगा, आपस में लड़ाई होगी, तो ऐसे से फिर कोर्ट ने बैन लगा दिया इस पे। प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ एंटी इंसर्जेंसी फोर्सेज, एंटी इंसर्जेंसी जो घुसपैठ के खिलाफ थी उनको प्रोफेशनल वीकेंड द मिलिटेंट इंसर्जेंसी, जिसने क्या किया था, वीक कर दिया था मिलिटेंट इंसर्जेंसी। साइमल्टेनियसली ट्राइबल पीपल सा मोर बेनिफिट्स फ्रॉम ए प्रोएक्टिव
तो उन्होंने प्रोएक्टिव मतलब थोड़ा सा एक्टिव हो गया स्टेट गवर्नमेंट वहाँ सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए, उससे बेनिफिट हुआ ट्राइबल एरिया को डिस्पाइट परसिस्टेंट लिमिटेशन। हालांकि लगातार बनी रही बाधाएं जो है लिमिटेशन है, लीडिंग टू द ग्रोइंग डिसइल्यूजनमेंट विद द माओइस्ट आइडिया। हालांकि बट ये जो था ना, इससे क्या हुआ, ग्रो हो गया डिसइल्यूजनमेंट, भ्रम भ्रष्ट हो गया, जो भ्रमित होता ना इल्यूजन, वो खत्म हो गया विद द माओइस्ट आइडिया। जो माओइस्ट का आइडिया था, वायलेंट रूट टुवर्ड्स एन अल्टरनेटिव स्टेट, जो कि अलग सरकार बनाना चाहते थे। दिस एक्सपीरियंस मिरर्स, जो एक्सपीरियंस ये कॉपी करता है, मिरर में तो कॉपी करता है, वो ट्रांसपायर्ड इन पेरू। ट्रांसपायर्ड होता है घटना, घटित होना, पेरू में, कोलंबिया में, फिलीपींस में या मलेशिया में। दैट दिस रियलाइजेशन हैज डाउन्ड अपॉन, डाउन अपॉन मतलब डाउन होता है सुबह की आभा, सीनियर, तो ये उनको डाउन कर दिया, दब गया, मतलब दबा दिया। जैसे सीनियर माओइस्ट लीडर थे एविडेंट व्हेन सरेंडर पोलिट ब्यूरो। पोलिट ब्यूरो मतलब जो यहाँ पे मेन सरगना थे मेंबर्स, ये है मलोजुला वेणुगोपाल राव सजेस्टेड दैट, इन्होंने सरेंडर कर दिया था। पोलिट ब्यूरो जो काम संभालते थे वहाँ पे, ने सजेस्ट किया दैट ओनली टास्क लेफ्ट वाज टू अबंडन दैट डोगमेटिक प्रैक्टिस। डोगमेटिक होता है पुरानी ऑर्थोडॉक्स जो काम करते हैं, प्रैक्टिस ऑफ द चाइनीज एंड रशियन लाइन्स, उनको अबंडन करना, त्याग देना। रिगार्डलेस ऑफ द चेंज इन सर्कमस्टांसिस एंड टाइम इन इंडिया, जैसे रिगार्डलेस उसका संदर्भ न करना कि भाई आजकल जो क्या चेंज हुआ है सर्कमस्टांसिस में, समय में। दिस ओपन, ये ओपन करता है अपॉर्चुनिटी, एक अवसर फॉर दी कैडर्स, कैडर्स जो होता है सहयोगी, टू यूटिलाइज स्पेसिस जो जगह विद इन द इंडियन डेमोक्रेसी फॉर पॉलिटिकल एंगेजमेंट। तो जो भी सगे ये साथी हैं, कैडर बोलते हैं इनको, जैसे ट्रूप्स वो जो यूज होते हैं ये जो एरिया में माओइस्ट आइडियोलॉजी वाले, या कैडर एरिया होता है, जैसे बोलते हैं ना कि भाई ये छत्तीसगढ़ कैडर का आईएएस ऑफिसर है, तो एरिया भी वो बोल सकते हैं। दिस ओपन, ये ओपन करता है अपॉर्चुनिटी, अवसर फॉर द कैडर्स टू यूटिलाइज करना, प्रयोग करना स्पेसिस जो उनको जगह मिली विद इन द इंडियन डेमोक्रेसी, हमारे लोकतंत्र में, फॉर पॉलिटिकल एंगेजमेंट, ताकि राजनीतिक रूप से एंगेज हो सकें। इवन इफ, भले ही इट हैज़ नॉट कन्विंस होता है किसी चीज़ को, मतलब बोलते ना कि भाई कन्विंस नहीं होने वाला, ये इस बात को मानने नहीं वाला। ऑल द इंसर्जेंट्स येट, तो ये हालांकि ये जो बातें हुई ना सभी को कन्विंस नहीं कर पाए। इट विल सर्व द पीपल ऑफ द रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट, तो ये सेवा करेगा जो यहाँ के रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट के एरिया है। दोज कमिटेड टू देयर अपलिफ्ट, जो कमिटेड हैं जिनको वादा किया हुआ कि भाई हम आपका अपलिफ्ट उठाएंगे आपको लोअर लेवल से। इफ माओइस्ट अबंडन देयर स्ट्रगल, अगर माओइस्ट अपना स्ट्रगल छोड़ देते हैं तो उनको उठाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये काफ़ी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और बने रहिए, आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, बाय।